हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम अक्टूबर महीने के टॉप 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का पार्ट 1 आप तक ला रहा हूं। इसमें जो क्वेश्चन होंगे 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच के होंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन है आपको 1 नवंबर को यानी कि पार्ट 2 में मिल जाएंगे। ये जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो होता है कंप्लीट रिवीजन वीडियो होता है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो या फिर करंट अफेयर्स की मैगजीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अक्टूबर महीने से। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जो नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है इसको क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड दिया गया है सचिन तेंदुलकर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसके लिए? स्वच्छ भारत अभियान के लिए। और इसी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा राजस्थान की एक लड़की हैं जिनका नाम है पायल जांघेड़, इनको दिया गया है चेंज मेकर अवार्ड किसके लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पायल जागेट को दिया गया है चेंज मेकर अवार्ड किसके द्वारा? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। किस लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति से इस्तीफा किसने दे दिया है? तो बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति से इस्तीफा दे दिया है कपिल देव ने। और कपिल देव को ही हरियाणा सरकार ने, हरियाणा की एक राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इसको पहला चांसलर नियुक्त किया है। बीसीसीआई के प्रथम लोकपाल बनाए गए थे इस साल जस्टिस DK जैन, और बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कार्यालय खोलने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में भारत का पहला बैंक खोला है SBI बैंक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो विक्टोरिया है ये ऑस्ट्रेलिया देश का एक राज्य है, स्टेट है। जैसे भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली स्टेट हैं, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया एक स्टेट्स है। विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। भारत की सबसे बड़ी बैंक है इस SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। SBI का मुख्यालय है मुंबई में। और SBI का एक ऐप है जिसका नाम है योनो। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि योनो का फुल फॉर्म क्या है? तो योनो ऐप का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। और योनो ऐप के लिए SBI बैंक ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्वप्ना बर्मन को, जो कि जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से हेप्थैलॉन खिलाड़ी हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने पान मसाला की श्रेणियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पान मसाला की श्रेणियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है राजस्थान राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। राजस्थान राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। राजस्थान राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और वर्तमान में राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। जयपुर को इसी साल जिसको पिंक सिटी बोला जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। यूनेस्को द्वारा इस साल भारत की जो जयपुर शहर है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। एक क्वेश्चन और, जो अभी अभी स्वच्छ सर्वेक्षण आया है रेलवे का, उसके अनुसार भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन भी है जयपुर। दूसरा क्वेश्चन, जो सबसे साफ रेलवे जोन है इसका नाम है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय भी जयपुर है। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। जयपुर शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। और जयपुर जो रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन है। और भारत का सबसे साफ रेलवे जोन है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय है जयपुर शहर में। ये हैं भारत के टॉप 5 साफ रेलवे स्टेशन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बड़े स्टेशनों में सबसे साफ कौन है, तो उत्तर होगा जयपुर, फिर जोधपुर, फिर दुर्गापुर, फिर जम्मू तवी, फिर गांधीनगर, जयपुर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सब अर्बन यानी कि छोटे रेलवे स्टेशनों में भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन कौन है, तो ये है लिस्ट इसकी। अगला क्वेश्चन, PNB बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है SS मल्लिकार्जुन राव को। PNB बैंक का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में।
किस बैंक ने एक्सप्रेस एफडी को लॉन्च किया है? तो एक्सप्रेस एफडी जो है यह एक डिजिटल एफडी है, इसको लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक जो कि प्राइवेट बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में। एक्सिस बैंक के चेयरमैन है राकेश मखीजा और इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। यू कैश ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यू कैश ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है यूको बैंक के द्वारा। यूको बैंक जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इसका मुख्यालय है कोलकाता में और यूको बैंक के सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। कोलकाता में 4 बैंकों का मुख्यालय है, कौन कौन सा? पहला हुआ यूको बैंक, दूसरा है यूनाइटेड बैंक, तीसरा है इलाहाबाद बैंक, चौथा है बंधन बैंक। बंधन बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, इसका भी मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में है। अगला क्वेश्चन, एचडीएफसी बैंक के प्रगति रथ का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक के प्रगति रथ का शुभारंभ किया गया है, इसको चलाया गया, लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य में, जिसका उद्देश्य है जो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर डिजिटल फाइनेंशियल साक्षरता को बढ़ावा देना, जागरूक करना लोगों को। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी भी किसी एग्जाम में कि आरबीआई द्वारा जो DSIB कैटेगरी बनाई गई है उसमें से किन किन बैंकों को शामिल किया गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि DSIB क्या है और इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो DSIB जो कैटेगरी है ये आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। इसका फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, जिसका मतलब होता है बैंक इज टू बिग टू फेल, यानी कि ये बैंकें जो इतनी बड़ी हो गई हैं कि फेल नहीं हो सकती हैं। अगर ये बैंकें फेल होती हैं तो पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है क्रैश कर जाएगा। तो आरबीआई ने DSIB कैटेगरी में भारत की 3 बैंकों को रखा है, कौन कौन सी? HDFC बैंक, SBI बैंक और ICICI बैंक, जिसमें से HDFC और ICICI बैंक के जो हैं प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। DSIB कैटेगरी जिसका फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, जिसका मतलब है बैंक इज टू बिग टू फेल, यानी कि बैंक फेल नहीं हो सकती है। अगर बैंक फेल होती है तो जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है क्रैश कर जाएगा और इसमें 3 बैंकें हैं। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द टेक विस्पर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो द टेक विस्पर्स जो पुस्तक ये नई आई है ये लिखी गई है जसप्रीत बिंद्रा के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, पुस्तक इंडिया एंड द नेदरलैंड्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है भारत के नेदरलैंड में राजदूत वेनु राजमोनी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। नेदरलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की मुद्रा का नाम है यूरो और नीदरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है द हेग। हेग में ही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, पुस्तक 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है साउथ अफ्रीका के एक लेखक हैं जिनका नाम है फकीर हसन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर प्रकाशित होने वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर ये बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर हैं और ये जो पुस्तक है जून 2020 में प्रकाशित होगी। ये पुस्तक जो है जलवायु परिवर्तन है उसके प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट पर आधारित है। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर ये पुस्तक है लिखी गई है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स के द्वारा। जो बिल गेट्स हैं वर्तमान में पूरी दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। पहले सबसे धनी व्यक्ति हैं जेफ बेजोस जो कि अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। बिल गेट्स की जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इसके सीईओ हैं सत्या नडेला जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और पिछले साल सत्या नडेला की बुक आई थी हिट रिफ्रेश। अगली पुस्तक है लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर लिखी गई है पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। तो जो पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड ये लिखी गई है संदीप शास्त्री के द्वारा जो कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर आधारित है। अगली पुस्तक है कोहिनूर एक्सप्रेस। जो कोहिनूर एक्सप्रेस है ये पुस्तक लिखी गई है रेसेल डी सेल्वा के द्वारा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगली पुस्तक है बिकमिंग। ये जो पुस्तक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बिकमिंग पुस्तक है इसको लिखा गया है
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा के द्वारा। इसलिए जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको याद रखना है। बिकमिंग जो पुस्तक है ये लिखी गई है मिशेल ओबामा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत की तरफ से मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो IMF में भारत की जो ब्रांच है इसके लिए CEO नियुक्त किया गया है सुरजीत भल्ला को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। IMF जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF की नई हेड यानी कि MD बनी है क्रिस्टना जार्जीवा, जो कि बल्गारिया देश की हैं। और IMF की पहली महिला मुख्य शास्त्री बनी थी गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स के राजधानी शहर में। ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपको IMF से याद रखना है। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, वर्ल्ड बैंक की CEO बनी है अंशुला कांत, जो कि भारत से हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल का अनावरण किया है? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल को लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको इसका नाम भी याद रखना है। तो इस मिसाइल का नाम रखा गया है डोंग फेंग 41, यानी कि DF-41। ये मिसाइल कितनी खतरनाक है या कितनी शक्तिशाली, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो रेंज है 15,000 किलोमीटर है और ये 30 मिनट में चीन से पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका को ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। चीन ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल को बनाया, जिसका नाम रखा है डोंग फेंग 41 DF-41। चीन जो है एशिया महाद्वीप का देश है। इसके प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा है रेननबी और यहाँ की राजधानी है बीजिंग। और बीजिंग में ही 2022 में खेल खेले जाएंगे शीतकालीन ओलंपिक खेल। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किया गया? तो भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा, जो कि वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा कपड़ा मंत्री हैं। और जो स्मृति ईरानी हैं अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो भारत का सबसे बड़ा चरखा लगाया गया है ये कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और ये जो चरखा है पूर्णतया प्लास्टिक कचरे से बनाया गया। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो चरखा है किसने लॉन्च किया है या किसने उसका उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। ये अपशिष्ट प्लास्टिक के कचरे से बनाया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा चरखा है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मो सरकार यानी कि माई गवर्नमेंट कार्यक्रम इनिशिएटिव का शुभारंभ किया है? तो मो सरकार जो इनिशिएटिव है इसको शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इनकी पार्टी का नाम है BJD, बीजू जनता दल पार्टी। उड़ीसा से आपको 2 नेशनल पार्क याद रखना है, सिमलीपल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, सरकार ने कोयला आपूर्ति पर निगरानी के लिए किस वेब पोर्टल को शुरू किया है? तो सरकार ने एक प्रकाश नाम की वेब पोर्टल को शुरू किया है। प्रकाश का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। प्रकाश का फुल फॉर्म है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मोनी। और वर्तमान में भारत के कोयला खान तथा संसदीय कार्य के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद के नाम से आपको 2 मंत्रियों के नाम याद रखना है। पहले हैं प्रहलाद जोशी, जो कि हैं कोयला खान और संसदीय मंत्रालय के मंत्री। दूसरे व्यक्ति हैं प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के मंत्री हैं। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन ये है कि अभी RBI की जो बाई मंथली 4th मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो ये है पूरा चार्ट। RBI ने अपनी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को कर दिया है 5.15%, रिवर्स रेपो रेट को कर दिया है 4.9%, बैंक रेट को कर दिया है 5.4%, CRR है 4%, SLR है 18.75%। तो ये है RBI की लेटेस्ट जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसके हिसाब से रेटें। जो RBI है भारत का सेंट्रल बैंक है, जो कि भारत में मनी मार्केट तथा बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI का मुख्यालय है मुंबई में। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को।
अगला क्वेश्चन, एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? तो ये भारत के हैं जिनका नाम है अब्दुल कादिर खान, इन्हीं ने ही जीता है एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में रजत पदक, सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन, देश की पहली निजी यानी कि फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, इसको हरी झंडी किसने दिखाया? तो भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है जिसका नाम रखा गया है तेजस एक्सप्रेस, ये चलाई गई है लखनऊ से नई दिल्ली के बीच और इसको हरी झंडी दिखाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको एक ट्रेन का नाम और याद रखना है, अभी अभी चलाई गई है दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसको हरी झंडी दिखाया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने, और ये जो दूसरी वंदे भारत ट्रेन है ये चलाई गई दिल्ली से कटरा जम्मू कश्मीर, जो वैष्णो देवी का मंदिर है वहाँ के बीच। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई लखनऊ से दिल्ली के बीच जिसको हरी झंडी दिखाया योगी आदित्यनाथ, और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है जिसको हरी झंडी दिखाया अमित शाह ने, दिल्ली से कटरा जम्मू कश्मीर के बीच। जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी ये चलाई गई थी दिल्ली से वाराणसी के बीच। जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसका पहले नाम था ट्रेन 18, इसका नाम बदल के नया नाम रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, और इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है ये दुनिया की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री है। अगला क्वेश्चन, आयल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आयल इंडिया लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है सुशील कुमार मिश्र को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। किस राज्य ने ऊर्जागिरी अभियान को शुरू किया? तो ऊर्जागिरी जो अभियान है ये बिजली चोरी के बारे में लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ऊर्जागिरी अभियान जो है ये बिजली चोरी के से लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब आपको उत्तराखंड से कुछ नेशनल पार्क याद रखना है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल। क्यों? क्योंकि जो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बना था 1936 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है, तो उत्तर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके अलावा उत्तराखंड में है वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, टाटा कम्युनिकेशन के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो टाटा कम्युनिकेशन के नए एमडी और सीईओ बने अमूर एस लक्ष्मी नारायण। अगला क्वेश्चन, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन यानी कि पीसीए, जो कि इंग्लैंड का क्रिकेटर्स का एक एसोसिएशन है, फोरम है, इसके द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है बेन स्टोक्स को। और इसमें दो क्वेश्चन और आपको याद रखना है, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है टॉम बैटन को, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है सोफी एलेक्सटोन को। तो तीन क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थी यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यूएनएचआरसी के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नानसेन पुरस्कार दिया गया है अजीज बेग आसरो को, जो कि किर्गिस्तान देश के मानवाधिकार वकील हैं। अगला क्वेश्चन, जो यूएनएचआरसी है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, और इसके वर्तमान में हेड हैं फिलिप्पो ग्रैंडी। 100 टी20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो 100 टी20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। जो हरमनप्रीत कौर हैं ये पंजाब के मोगा शहर से हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हरमनप्रीत कौर किस राज्य से हैं, तो उत्तर होगा पंजाब राज्य से। ये 100 टी20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 20 साल एज अ करियर पूरा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? तो इनका नाम है मिथाली राज, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। मिथाली राज वर्तमान में जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है उसमें वनडे और टेस्ट फॉर्मेट की कैप्टन भी हैं, और इन्होंने अभी टी20 फॉर्मेट से संन्यास भी ले लिया। तो ये तीन क्वेश्चन आपको याद रखना है। ओपनर के रूप में पहले टेस्ट मैच में 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है रोहित शर्मा।
अगला क्वेश्चन, भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट किस शहर में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल शुरू किया गया है मुंबई में, जो कि अरब सागर यानी कि अरेबियन सी में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल है किस सागर में स्थित है? तो उत्तर होगा अरब सागर, मुंबई। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है विजय पाटिल को। किस देश के बौद्ध नेता सत्यप्रिय मोहथेरो का निधन हो गया है? तो सत्यप्रिय मोहथेरो जो कि बांग्लादेश के बौद्धों के सबसे बड़े नेता थे, इनका अब ये भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण गोपाल कृष्ण कांडकोड़ी का निधन हो गया, तो आपको बताना है ये कौन थे? तो एक भारत के महान दार्शनिक तथा सिक्का संग्राहक थे, इनका अब ये भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध पत्रकार का दक्षिण अफ्रीका में निधन हो गया? तो भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी पत्रकार, इनका नाम था फारूक खान, इनका अब ये भी निधन हो गया है। किस देश की अभिनेत्री, गायिका और मॉडल डायहान कैरोल का निधन हुआ है? तो डायहान कैरोल जो हैं ये हॉलीवुड एक्ट्रेस थी जो कि अमेरिका देश से थी, इनका अब ये भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कादरी गोपाल नाथ जी का निधन हो गया, तो आपको बताना ये कौन है? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये एक सैक्सोफोनिस्ट थे, इनका निधन हो गया है। जो सैक्सोफोन है ये एक वाद्य यंत्र होता है, जो आप ये देख रहे हैं, ये जो बजा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एलेक्सी लियोनोव का निधन हुआ है, आपको बताना ये कौन थे? एलेक्सी लियोनोव जो कि रूस देश के कॉस्मोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री थे, इनका अभी भी निधन हो गया है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस में वॉक किया था, यानी कि अंतरिक्ष में चलने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका नाम है एलेक्सी लियोनोव, इनका अभी भी निधन हो गया है। अब आपको दो व्यक्तियों के नाम याद रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो कि रूस से थे, ये पहली बार अंतरिक्ष में गए थे 1961 में। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, ये अमेरिका से थे, ये 1969 में गए थे। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑडियो ऑडिगोस नाम का एक ऐप लॉन्च किया है? तो ऑडियो ऑडिगोस जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो विश्व पर्यटन दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 27 सितंबर को, और इस साल का इसका थीम था टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR वाहन मित्र योजना को लॉन्च किया है? तो YSR वाहन मित्र योजना ये लॉन्च की गई आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत जो आंध्र प्रदेश के टैक्सी ड्राइवर या कैब ड्राइवर होंगे उनको हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे अपनी गाड़ी मेंटेनेंस के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगर आपको कहीं भी YSR वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब आप समझ जाना चाहिए कि ये जो योजना है या फिर प्रोग्राम है या भी इनिशिएटिव या कुछ भी है, तो ये आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। इन्होंने अभी YSR कांति वेंगुलू स्कीम भी शुरू किया था, जिसका मतलब ये है कि जो आंध्र प्रदेश के व्यक्ति हैं वो फ्री में कहीं भी अपना किसी भी हॉस्पिटल में जो आँख है उसकी दवा करा सकते हैं। YSR रायतु भरोसा योजना भी लॉन्च की गई है, जो कि किसानों के लिए एक आर्थिक मदद योजना है। तो 3 स्कीम आपको याद रखना है, YSR रायतु भरोसा, YSR कांति वेलंगू स्कीम, तीसरी है YSR वाहन मित्र योजना। ये सभी आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाई गई हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, लेकिन आपको ध्यान देना है भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 सितंबर को, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म होता है। जो इस साल का विश्व शिक्षक दिवस था इसकी थीम थी यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन। ये भी क्वेश्चन जो LIC HFL का एग्जाम हुआ था उसमें इसका थीम पूछा गया था। अब आपको 7 राज्यों के नए मुख्य न्यायाधीश याद रखना हाई कोर्ट की, ये अभी बनाए गए हैं। ये है पूरा लिस्ट। आपको अगर इन राज्यों का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये तो एकदम रटे होने चाहिए, फिर भी अगर किसी नेशनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं किसी जैसे रेलवे या बैंक का, तब भी आपको याद होना चाहिए। तो लिंगप्पा नारायण स्वामी बने हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, रविशंकर झा बने पंजाब और हरियाणा कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इंद्रजीत मोहंती बने राजस्थान राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, JK महेश्वरी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, S मणिकुमार केरल के,
अरूप के गोस्वामी सिक्किम राज्य के अजय लांबा गुवाहाटी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये है पूरा लिस्ट। अगला क्वेश्चन, उबर ने हेलीकॉप्टर टैक्सी किस शहर में लॉन्च किया? तो उबर ने हेलीकॉप्टर टैक्सी को लॉन्च किया है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और न्यूयॉर्क में ही है यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय, जिसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और इसके वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। अगला क्वेश्चन, जो उबर है यह एक अमेरिकन मल्टीनेशनल राइड शेयरिंग कंपनी है, और इसके वर्तमान में सीईओ हैं दारा खुसरो-शाही। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उबर कंपनी के सीईओ हैं दारा खुसरो-शाही। अगला क्वेश्चन, गृह फाइनेंस बैंक को किस बैंक के साथ विलय यानी कि मर्जर की मंजूरी मिल गई है? तो गृह फाइनेंस जो बैंक है इसका विलय होगा बंधन बैंक के साथ, जो कि एक प्राइवेट बैंक है। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल कोलकाता में, और बंधन बैंक के वर्तमान में फाउंडर और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। इससे पहले मैं भी बताया था, जो कोलकाता शहर, यहाँ पे 4 बैंकों का मुख्यालय कौन कौन सी? यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक, इलाहाबाद बैंक और बंधन बैंक। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, एक और मर्जर होने वाला था लक्ष्मी विलास बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैंक का। तो ये जो मर्जर है, विलय है, इसको आरबीआई ने रोक दिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। गृह फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक का जो विलय है इसको मंजूरी मिल गई है आरबीआई के द्वारा, और लक्ष्मी विलास बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैंक जो है इसके मर्जर की जो मंजूरी है आरबीआई ने कैंसिल कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की मेट्रो परियोजना और एक नया ईएनटी हॉस्पिटल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया? तो नया मेट्रो परियोजना तथा ईएनटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मॉरिशस देश का, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ईएनटी का मतलब होता है ईयर, नोज और थ्रोट। जो मॉरिशस देश है यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखना है, और जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है डियागो गार्सिया। जो डियागो गार्सिया है ये मॉरिशस देश का आइलैंड है, और इस समय पिछले 1 महीना से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि जो डियागो गार्सिया है यह मॉरिशस का एक आइलैंड था, जिस पे यूनाइटेड किंगडम यूके ने कब्जा रखा था, और ये जो इसका विवाद है मॉरिशस और यूके के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा था, जिसको मॉरिशस ने जीत लिया है, और जो डियागो गार्सिया आइलैंड अब हो गया है मॉरिशस देश का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि डियागो गार्सिया जो आइलैंड है इसका संबंध किस देश से? तो उत्तर होगा मॉरिशस देश से। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मॉरिशस जो देश है किस कंटिनेंट में आता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और ये तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस महासागर में स्थित है? तो जो मॉरिशस ये हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की मुद्रा है मॉरिशसन रूपी, और मॉरिशस के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जगन्नाथ, और प्रवीण जगन्नाथ ही जो इस साल का भारत का प्रवासी भारतीय दिवस था उसके मुख्य अतिथि भी थे। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने वयोश्रेष्ठ सम्मान 2019 की स्थापना की है? तो वयोश्रेष्ठ सम्मान जो पुरस्कार है इसकी घोषणा की गई सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को के द्वारा स्वदेशी लोगों यानी कि इंडिजिनस पीपल्स के लिए गुडविल एम्बेसडर सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो यूनेस्को के द्वारा स्वदेशी लोगों के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है याल्तिजा अपारिको को, जो कि मेक्सिको देश की एक्ट्रेस हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, अब आपको याद रखना है एक कंपनी जिसका नाम है ग्रुप ई एसईबी की एक आती है महाराज व्हाइट लाइन के नाम से मिक्सर और ग्राइंडर जूस। तो महाराज व्हाइट लाइन मिक्सर और ग्राइंडर जूस के लिए इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है यामी गौतम को। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा जो लेज का चिप्स आता है, तो लेज के चिप्स के लिए इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को। एक कंपनी है जिसके जूते आते हैं कल्ट्स स्पोर्ट्स कंपनी के, तो इन्होंने कल्ट्स स्पोर्ट के जो जूते आते हैं इसके लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है जसप्रीत बुमराह को, जो कि बॉलर हैं। अगला क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट चाइना ओपन 2019 महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो टेनिस टूर्नामेंट चाइना ओपन 2019 महिला एकल का खिताब जीत लिया है नाओमी ओसाका ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए।
जो नाओमी ओसाका हैं ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं और इनकी वर्तमान में पूरी दुनिया में टेनिस में रैंक है नंबर 4। और इसी जो चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 है इसमें महिला एकल यानी कि मेन सिंगल का खिताब जीत लिया है डोमिनिक थीम ने। और ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई थी चीन की राजधानी बीजिंग में। नीति आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर युवा कोलैब इंडिया को लॉन्च किया? तो युवा कोलैब इंडिया जो है नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन तथा यूएनडीपी संस्थाओं के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो यूएनडीपी है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। लेकिन आप इसको यूएनईपी से कंफ्यूज मत करना। यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में। नीति आयोग से आपको 3-4 क्वेश्चन एकदम रटे होने चाहिए। कौन कौन से? पहला है नीति आयोग का फुल फॉर्म। नीति आयोग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकिंग टैंक है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसके वर्तमान में हेड हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन, विज्ञान धर्म और दर्शन पर 5वीं विश्व संसद किस शहर में आयोजित की गई? तो विज्ञान धर्म और संसद पर 5वीं विश्व संसद का आयोजन किया गया महाराष्ट्र के पुणे शहर में। पुणे जो शहर है ये मुथा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया है? तो जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2019 किन 2 देशों के बीच शुरू हुई है? तो जो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास है इसको भारत करता है मंगोलिया देश के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये जो नोमैडिक एलिफेंट इस साल की है ये आयोजित की गई हिमाचल प्रदेश के बकलोह क्षेत्र में। मंगोलिया जो देश है एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी उलान बटेर। मंगोलिया देश की मुद्रा का नाम है टोग रोग। अगला क्वेश्चन, देश का पहला ई कचरा क्लीनिंग ई वेस्ट क्लीनिंग किस शहर में खोला गया है? तो भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। अब आपको पता होना चाहिए कि ई वेस्ट क्या होता है। तो आप जो मोबाइल, लैपटॉप या भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो यूज करते हैं उसके बाद जो खराब हो जाते हैं, जो बचता है उसी को बोला जाता है ई वेस्ट कचरा। तो ई वेस्ट कचरे के लिए भारत का पहला क्लिनिक खोला गया है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। और भोपाल भारत का वह शहर है जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण के 2019 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे साफ शहर है और इंदौर भारत का सबसे पहला साफ शहर है। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे कि भारत के छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में खोला गया भारत का पहला कचरा कैफे। प्लास्टिक कचरे से निर्मित देश का सबसे बड़ा चरखा लगाया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में, जो कि मैं बता चुका हूँ। और कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो बन गया है दिल्ली मेट्रो। अगला क्वेश्चन, 39वें विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, जिसका थीम था कविताओं के द्वारा सहानुभूति। अगला क्वेश्चन, पहला विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला विश्व कपास दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये मनाया गया था 7 अक्टूबर को। तो आपको याद रखना है पहला विश्व कपास दिवस मनाया गया 7 अक्टूबर को। इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कॉटन डे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आशा भोसले को किस यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट डिग्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले जो कि बॉलीवुड सिंगर हैं, इनको सालफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया, जो कि इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन, औषधि यानी कि मेडिसिन फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो औषधि यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 3 लोगों को दिया गया है, पीटर जे रैडक्लिफ, विलियम जे केलिन, ग्रेग एल सोमेजा। इन 3 लोगों को दिया गया है इस साल का मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। क्यों दिया गया है? तो इन्होंने ये बताया जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैसे काम करती है, इसी खोज के लिए इन 3 लोगों को इस साल का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। भारतीय सेना द्वारा हिम विजय युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हिम विजय जो नामक अभ्यास है इसका आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में हीरो इंडिया
हीरो महिला इंडिया ओपन का खिताब किसने जीत लिया? तो हीरो महिला इंडियन ओपन 2019 का खिताब जीत लिया है क्रिस्टीन वोल्फ ने। क्रिस्टीन वोल्फ जो हैं ये ऑस्ट्रिया देश की एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो महिला इंडियन ओपन है ये किस खेल की प्रतियोगिता है? तो उत्तर होगा ये गोल्फ की प्रतियोगिता है जो कि इस साल आयोजित की गई हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है यूरो। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ही एक संस्था है जिसका नाम है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री और ओपेक से अभी अभी एक देश है जिसका नाम है इक्वाडोर, इसने अपनी सदस्यता को त्याग देने की घोषणा की है। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। ओपेक का संस्था है वियना में और इससे इक्वाडोर जो देश है ये अलग होने जा रहा है 2020 में। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक और संस्था है जिसका नाम है यूनिडो। यूनिडो का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ई दंत सेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? जो ई दंत सेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये ओरल चिकित्सा के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है। इसको लॉन्च किया गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने अपना 87वां एयरफोर्स डे कब मनाया है? तो 87वां एयरफोर्स डे मनाया गया है 8 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपनी स्थापना दिवस मनाती है और इस साल इसका 87वां नंबर का था और इसका मुख्य इवेंट मनाया गया हिंडन एयरफोर्स बेस स्टेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भारत के पूर्व एयरफोर्स मार्शल थे अर्जन सिंह, इनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया। अगला क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया आइजवाल शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको याद रखना है कि जो नॉर्थ ईस्ट भारत का रीजन है उसमें कितने राज्य आते हैं। तो ये है आपको जो रेड कलर से दिख रहा है, इसमें टोटल 8 राज्य आते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, ये मैंने पूरा लिस्ट लिख रखा है। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर, असम जिसकी राजधानी है दिसपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मेघालय की राजधानी शिलांग, मेघालय की राजधानी मिजोरम की राजधानी आइजवाल, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इन 8 राज्यों को मिला के कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसके एक प्रदर्शनी आयोजित की गई आइजवाल शहर में। भारत में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है जिसके वर्तमान में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। रक्षा मंत्री ने दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा को किस देश में संपन्न किया? तो शस्त्र पूजा आयोजित की गई फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और फ्रांस से एक हम जेट खरीद रहे हैं जिसका नाम है राफेल फाइटर जेट। जो राफेल फाइटर जेट है इसको बनाया गया है डसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ पे 2 मुद्राएं चलती हैं, यूरो और CFC फ्रैंक। अब आपको फ्रांस से 2 क्वेश्चन याद रखना है। जो 2024 का समर ओलंपिक खेल है ये खेला जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में और 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था इसको फ्रांस ने जीत लिया था। जो 2020 का ओलंपिक खेल है ये खेला जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। अगला क्वेश्चन, 5th अंतर्राष्ट्रीय नींद विकार यानी कि स्लीप डिसऑर्डर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नींद विकार सम्मेलन का आयोजन किया गया महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। और नागपुर शहर में ही 2019 का वर्ल्ड ऑरेंज यानी कि संतरा महोत्सव भी आयोजित किया गया था। नागपुर शहर में एक संस्था है जिसका नाम है नीरी। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, जो नीरी संस्था है किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से संबंधित एक संस्था है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीरी का मुख्यालय कहाँ? तो उत्तर होगा महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। अगला क्वेश्चन, विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीत लिया है सिमोन बाइल्स ने। सिमोन बाइल्स जो हैं ये अमेरिका देश की जिम्नास्ट प्लेयर हैं।
आपको 2 भारतीय जिम्नास्ट के नाम याद रखना है। पहला दीपा कर्माकर जो कि त्रिपुरा के अगरतला शहर से हैं। दूसरा है बुद्धा अरुणा रेड्डी जो कि तेलंगाना के हैदराबाद से हैं। अगला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन से हैं? जेम्स पीबल्स, डी डियर कोलोज, तीसरा नाम है मिशेल मेयर। तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है इस साल का भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इनको क्यों दिया गया है? तो इनको दिया गया है, जेम्स पीबल को दिया गया है, इन्होंने जो भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान की सैद्धांतिक खोज की इसके लिए। मिशेल मेयर और डिडियर क्योलोज को दिया गया, इन्होंने एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है। अगला क्वेश्चन, अब आपको 5 व्यक्तियों के नाम याद रखना है। कौन कौन से? ये 5 वो व्यक्ति हैं जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है और ये 5 व्यक्ति भारत से हैं। तो यहाँ से 2 को 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया कौन है? तो उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था। दूसरे व्यक्ति हैं सीवी रमन, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था। तीसरे व्यक्ति हैं मदर टेरेसा, चौथे व्यक्ति हैं मदर टेरेसा, इनको शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया था। अगले व्यक्ति हैं अमृत सेन, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। और कल्याण सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है, किस क्षेत्र में दिया गया, किसको दिया गया, किस वर्ष दिया गया। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इसमें नंबर 1 रहा सिंगापुर, नंबर 2 रहा अमेरिका, नंबर 3 रहा हांगकांग। और इस रिपोर्ट में भारत की रैंक रही 68। और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के क्लोनी शहर में। और इसके वर्तमान में फाउंडर और CEO हैं क्लास श्वाब। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाल के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री। तो पुर्तगाल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंटोनियो कोस्टा। जो पुर्तगाल देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है लिस्बन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन, किस म्यूचुअल कंपनी ने अपना नाम बदलकर निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड रखा है? तो इसका नाम है रिलायंस म्यूचुअल फंड। रिलायंस म्यूचुअल फंड ने अपना जो कारोबार है ये बेच दिया है निपॉन कंपनी को, जो कि जापान की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। अगला क्वेश्चन, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये दिया जाएगा भारत के रमेश पांडे को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला 2019 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो पहली बार किया जाएगा भारत में। भारत में कहाँ? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर 2019। माई रोड रील फिल्म प्रतियोगिता में पीपल चॉइस अवार्ड में किस क्षेत्र ने माई रोड रील फिल्म प्रतियोगिता में पीपल चॉइस अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो पीपल चॉइस अवार्ड जो है ये जीत लिया है केरल की एक लघु फिल्म है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ केरला, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो ये 3 लोगों को दिया गया है, जॉन बी गुडइनफ अकीरा, यासिनो एम स्टैनली विंगटन। क्यों दिया गया? तो इन्होंने जो लिथियम आयन बैटरी होती है रिचार्जेबल, जो कि आज हम मोबाइल, लैपटॉप या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज करते हैं, इसीलिए इनको दिया गया है 2019 का इन 3 व्यक्तियों को रसायन क्षेत्र में नोबेल प्राइज। अगला क्वेश्चन, पहले डे केयर सह मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये खोला गया लद्दाख के लेह शहर में। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितने फीसदी बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया गया 5%। पहले था 12%, अब 5% से बढ़ा के कर दिया गया 17%। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह के कितने नए चंद्रमा यानी कि नेचुरल सैटेलाइट की खोज की गई है? तो शनि ग्रह पे टोटल 20 नए चंद्रमा की खोज की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके पास हैं? तो उत्तर होता था बृहस्पति ग्रह, जिसके पास थे टोटल 79। लेकिन अब सबसे ज़्यादा हो गए हैं शनि ग्रह के पास कितने? 82। तो आपको एक चार्ट याद रखना है, यहाँ से अगर आप एक चार्ट याद रखते हैं तो एक क्वेश्चन आपका जानो पक्का। पहला, मरकरी के पास कोई नहीं है उपग्रह, वीनस के पास कोई उपग्रह नहीं, अर्थ के पास एक है जिसका नाम है चंद्रमा, मार्स के पास 2 हैं, जुपिटर के पास 79 है, सैटर्न यानी कि शनि के पास 82 हैं, यूरेनस अरुण के पास 27 हैं, नेपच्यून यानी कि वरुण के पास 14 प्राकृतिक उपग्रह यानी कि प्राकृतिक चंद्रमा है। तो ये लिस्ट आपको याद रखना है।
ये जो मैंने लिस्ट कवर किया, ये यहाँ पर मानिए आप सन से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में मैंने लिखा है। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये भी याद कर सकते हैं कि सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन है, तो उत्तर होगा मरकरी। सबसे दूर कौन है, नेपच्यून। जो पृथ्वी ग्रह है किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो वीनस और मार्स के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ करेज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो द ऑर्डर ऑफ करेज जो सम्मान है ये रूस के द्वारा निक हेग को दिया गया है, जो कि एक एस्ट्रोनॉट हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम कहाँ से शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है इसरो बेंगलुरु से, और ये खत्म होगा IIT दिल्ली में, और इसका नाम रखा गया है ध्रुव। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम का नाम क्या है, तो उत्तर होगा ध्रुव। सुमन योजना को किसने लॉन्च किया है, तो सुमन योजना को लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, और इसका फुल फॉर्म है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 38th इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन कहाँ शुरू हुआ, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय कालीन प्रदर्शनी 2019। तो भारतीय कालीन प्रदर्शनी 2019 का आयोजन शुरू हुआ है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और वाराणसी उत्तर प्रदेश जो है ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कंस्टिट्यूंसी यानी कि चुनाव क्षेत्र भी है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 को दिया गया है पीटर हैंडकी को, जो कि ऑस्ट्रिया देश के लेखक हैं। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये 2018 में नहीं दिया गया था इस साल, इसलिए दो लोगों को दिया गया है। तो 2019 के लिए दिया गया है पीटर हैंडकी को, और 2018 के लिए दिया गया है ओल्गा टोकार्जुक को। ओल्गा टोकार्जुक जो हैं ये पोलैंड देश की लेखिका हैं, और इनकी एक पुस्तक का नाम याद रखना जो कि अब तक के कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओल्गा टोकार्जुक की एक पिछले साल बुक आई थी जिसका नाम था फ्लाइट्स। अगला क्वेश्चन, एस बैंक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एस बैंक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है अनीता पाई को। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन याद रखना है, अनीता पाई को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में तथा जसमीत बछाल को चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है एस बैंक के द्वारा। जो एस बैंक है ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ है, तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया है, तो मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को। किसके द्वारा, जॉर्डन्स रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर के द्वारा। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी, और पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपी। अगला क्वेश्चन, द डॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो द डॉन पुरस्कार जो कि ऑस्ट्रेलिया देश में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ये दिया गया एशले बार्टी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की टेनिस प्लेयर हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। द डॉन पुरस्कार जो कि ऑस्ट्रेलिया देश का सर्वोच्च खेल जगत का पुरस्कार है, इसको ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम के नाम से भी जाना जाता है। जो एशले बार्टी हैं ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने 2019 का जो फ्रेंच ओपन है इसको जीत लिया था, और वर्तमान में इनकी पूरी दुनिया में रैंक है नंबर 1। भारत में जो खेल जगत में सर्वोच्च दिया जाने वाला पुरस्कार है इसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और 2019 का दो लोगों को दिया गया। कौन कौन से लोग हैं, दीपा मलिक जो कि पैरालंपिक एथलीट हैं, दूसरे व्यक्ति हैं बजरंग पुनिया जो कि रेसलर हैं। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको इसका थीम भी याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसका थीम इस साल था प्रोटेक्ट बर्ड बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि पक्षियों की रक्षा करो, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान बनो। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया जो है आज प्लास्टिक से झेल रही है, जूझ रही है, इसीलिए इसका थीम भी था इस साल, इसलिए आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत को 2022 तक प्लास्टिक मुक्त देश घोषित करना है। भारत
हाल ही में दूसरा भारत चीन अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल समिट कहाँ हुई है? तो भारत और चीन के बीच इनफॉर्मल समिट हुई है तमिलनाडु के ममल्लापुरम शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये थी दूसरी अनौपचारिक वार्तालाप। अगर पूछा जाए पहली कहाँ हुई थी, तो पहली भारत और चीन के बीच हुई थी 2018 में वुहान, चाइना में। हाल ही में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये दिया गया है अबी अहमद अली को। जो अबी अहमद अली हैं, ये इथोपिया देश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको क्यों दिया गया है? तो इथोपिया और इनका जो पड़ोसी देश है इरिट्रिया, यहाँ इनके बीच पिछले 20 साल से झगड़ा चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। इसी संघर्ष का इन्होंने समाधान निकाला है, इसीलिए इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली को शांति के क्षेत्र में 2019 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इथोपिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसके वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद अली, इन्हीं को दिया गया ये पुरस्कार। इथोपिया देश की राजधानी आदिस अबाबा, इथोपिया की मुद्रा का नाम है बिर, और इथोपिया से आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, इनका नाम है टेड्रस अधानोम, जो कि वर्तमान में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेड हैं। अफ्रीका की राजधानी आदिस अबाबा में ही एक संस्था है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, और इसके वर्तमान में हेड हैं अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि इजिप्ट देश के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, स्वच्छता के लिए सरकारी अस्पतालों को कायाकल्प अवार्ड किसे दिया गया है? तो स्वच्छता के लिए कायाकल्प अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। किसको दिया गया है? ये दिया गया है एम्स दिल्ली को। दूसरा क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का साफ सबसे अस्पताल कौन है, तो भारत का सबसे क्लीन हॉस्पिटल है एम्स दिल्ली, इसीलिए इसको दिया गया कायाकल्प अवार्ड। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अब आपको कुछ अन्य क्वेश्चन याद रखना है। भारत का सबसे साफ शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर। भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन है जयपुर, जो मैं आपको बता चुका हूं। और भारत का सबसे साफ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस है वैष्णो देवी कटरा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, C40 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो C40 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया कोपेनहेगन में, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2019 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो इस लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। नंबर 1 पर मुकेश अंबानी, नंबर 2 पर गौतम अडानी, नंबर 3 पे हिंदुजा ब्रदर्स, चौथे पर पलोनजी मिस्री, और 5वें पर हैं उदय कोटक। तो ये हैं भारत के 5 धनी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, हाँ, अब क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, ये तो बात हो गई भारत की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजन कंपनी के CEO और फाउंडर हैं। दूसरे नंबर पर हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर बिल गेट्स, और तीसरे नंबर पर हैं वॉरेन बफेट। तो ये हैं दुनिया के 3 सबसे धनी व्यक्ति। मैरी कॉम ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इन्होंने जीत लिया कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। मैरी कॉम से 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। मैरी कॉम जो है मणिपुर राज्य से बॉक्सर हैं, और इनकी एक बुक आई थी जो कि इनकी आत्मकथा था, उसका नाम था अनब्रेकेबल। ये कुछ पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि जो मैरी कॉम की आत्मकथा है उसका नाम क्या है? तो उत्तर होगा अनब्रेकेबल। अगला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी को। ये जो द ऑर्डर ऑफ ग्रीन क्रिसेंट पुरस्कार है, ये कोरोमोस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब ये भी जो भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी हैं 2 देशों की यात्रा पे गए थे, कोमोरोस और सायरा लियोन। दोनों देश जो हैं अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं। अगला क्वेश्चन, टाइफून हगिबीस किस देश में आया हुआ है? तो टाइफून हगिबीस जो है जापान देश में आया हुआ है। इससे पहले जापान देश में एक और तूफान आया था जिसका नाम है फैक्साई। तो ये दोनों तूफान के नाम आपको याद रखना है, टाइफून फैक्साई और टाइफून हगिबीस जो हैं ये दोनों जापान देश में आए हुए हैं। अब आपको कुछ अन्य तूफान के नाम याद रखना है, जैसे कि जो डोरियन तूफान है ये बहामस देश में आया हुआ था। फोनी या फानी जो भी आप कहिए, ये उड़ीसा राज्य भारत में आया हुआ था। इडाई साइक्लोन जो है ये मोजाम्बिक देश में आया हुआ था, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। वायु साइक्लोन भारत के गुजरात शहर में आया हुआ था। तो ये हैं 2019 में आए हुए तूफान। अगला क्वेश्चन,
संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किन दो देशों के बीच होने जा रहा? तो जो धर्म गार्जियन आयोजन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका आयोजन किया जाता है भारत और जापान के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और इस साल जो ये आयोजित किया गया मिजोरम के वारंटी शहर में। अब आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखना। जो भारत है, जापान के साथ 4 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन कौन सी? पहली है धर्म गार्जियन, दूसरा है सहयोग काइजिन, तीसरा है सिन्यू मैत्री, चौथा है मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें अमेरिका देश भी होता है। तो ये 4 मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत जापान देश के साथ करता है। अगला क्वेश्चन, 2 घंटे की मैराथन दौड़ने वाले पहले एथलीट कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 घंटे में मैराथन दौड़ने वाले पहले एथलीट बने एलियुद किपचोगे, जो कि केन्या देश के धावक हैं। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2 घंटे में मैराथन को दौड़ने वाले पहले एथलीट बने एलियुड किपचोगे। ये केन्या देश से हैं। जो मैराथन होता है उसकी एक मैराथन की लंबाई होती है 41.153 किलोमीटर। अब आपको यहीं से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि एक महिला है, इनका नाम है ब्रिगेड कोसोगी। ब्रिगेड कोसोगी जो हैं, ये भी केन्या देश की एथलीट हैं और ये सबसे तेज हाफ मैराथन पूरा करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी हैं। अब आपको केन्या देश से एक व्यक्ति का नाम और याद रखना है। इनका नाम है पीटर तबाइचे। इनको दिया गया 2019 का ग्लोबल टीचर प्राइज। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को जाने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जाने वाले पहले अरब देश के यात्री बने अंतरिक्ष यात्री, इनका नाम हज्जा अल मंसूरी। हज्जा अल मंसूरी जो कि यूएई देश से हैं और ये एस्ट्रोनॉट हैं और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले अरब देश से पहले व्यक्ति बन गए हैं। प्रथम हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में। जो लखनऊ शहर है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। यहाँ पे एक चौराहा था जिसका नाम था हजरतगंज चौराहा। तो हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर इस साल रखा गया है अटल चौक। और ये क्वेश्चन अभी यूपी का एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हजरतगंज चौराहे का नया नाम क्या रखा गया? तो उत्तर होगा अटल चौक। और यहीं से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है अयोध्या। आप सभी लोग जानते होंगे, इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अयोध्या जो है किस शहर में है? तो अयोध्या था फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल कर रख दिया गया है अयोध्या। अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है और ये राम जी की जन्मभूमि है। अब आपको लखनऊ से 3 संस्थाओं के नाम याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। लखनऊ में 3 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? RDSO जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रेलवे की रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है। दूसरी संस्था है CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तीसरी है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालियोबॉटनी। ये तीनों संस्थाएं हैं जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एम हरियाली ऐप किसने लॉन्च किया है? तो एम हरियाली ऐप लॉन्च किया गया है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। और एक दूसरा और ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सहयात्री ऐप। ये लॉन्च किया गया है रेलवे पुलिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, द वेल्थिएस्ट सिटी वर्ल्ड वाइड इन 2019 लिस्ट में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? तो द वेल्थिएस्ट सिटी वर्ल्ड वाइड जो रिपोर्ट है इसमें पूरी दुनिया में सबसे धनी शहर है न्यूयॉर्क, दूसरे नंबर पे है टोक्यो, तीसरे नंबर पे है अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को। ये है पूरी रिपोर्ट, आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे धनी शहर है वो है मुंबई। तो यहाँ से 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे धनी शहर कौन है तो उत्तर होगा अमेरिका का न्यूयॉर्क। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे धनी शहर कौन है वेल्थिएस्ट, तो उत्तर होगा मुंबई। और पूरी दुनिया में मुंबई की रैंक है 12। दूसरी सबसे धनी शहर है भारत का दिल्ली जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 22। तीसरा सबसे धनी शहर है बेंगलुरु जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 26। चौथा है हैदराबाद जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 28। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, जैसे पूछा जाए वैसे आपको आंसर देना होगा। ये रिपोर्ट कौन सी है? द वेल्थिएस्ट सिटीज वर्ल्ड वाइड इन 2019। अगला क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान देशों की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इसमें नंबर 1 पे रहा अमेरिका, नंबर 2 पे रहा चीन, नंबर 3 पे रहा जर्मनी। इसको इंग्लिश में ये भी बोला जाता है वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल नेशन ब्रांड। इसमें जो है GDP को कैलकुलेट किया जाता है और इसमें भारत की रैंक रही 7।
अगला क्वेश्चन, भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है के सतीश रेड्डी को। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। जो जबलपुर शहर है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। फार्मूला 1 जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स 2019 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है वाल्टेरी बोतास ने। जो वाल्टेरी बोतास हैं ये फिनलैंड देश के कार रेसर हैं जो कि मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। और फिनलैंड देश में नोकिया कंपनी का मुख्यालय है। नोकिया कंपनी के सीईओ हैं भारत से राजीव सूरी और नोकिया कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र पहाड़ किन दो देशों के बीच आयोजित की जाएगी? तो जो वज्र पहाड़ है ये भारत अमेरिका देश के साथ करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और इस साल की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वज्र पहाड़, इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के सिएटल शहर में। जो भारत है ये अमेरिका के साथ 4 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन कौन सी? वज्र पहाड़, मालाबार एक्सरसाइज जिसमें जापान भी होता है, तीसरी है युद्ध अभ्यास, और चौथा जो कि इस बार नया लॉन्च किया गया है टाइगर ट्रायम्फ। तो 4 मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत अमेरिका देश के साथ करता है। केरल की भारतीय नन मरियम थ्रेसिया को किसके द्वारा संत की उपाधि दी गई है? तो मरियम थ्रेसिया को पोप फ्रांसिस के द्वारा संत की उपाधि दी गई है। डच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो डच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन जो हैं ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर से हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट को। अब क्वेश्चन अगला है कि वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप 2019 जो कि मुंबई में आयोजित किया गया, इसको किसने जीत लिया है? तो वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप 2019 को जीत लिया है चेन्नई के खिलाड़ी आर प्रगनंदा ने। जो 25th टेक्नोलॉजी समिट है जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, इसका थीम होगा यंग एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें गेस्ट यानी कि अतिथि देश के रूप में भारत ने किसको बुलाया है? तो 25th टेक्नोलॉजी समिट में अतिथि देश के रूप में भारत ने आमंत्रण दिया है नीदरलैंड्स देश को। और अभी एक क्वेश्चन एग्जाम हुआ था LIC HFL का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा राज्य ने जो हरियाणा जयंती महोत्सव है इसमें किस देश को आमंत्रित किया है? तो हरियाणा राज्य ने गीता महोत्सव में आमंत्रित किया नेपाल देश को। ये क्वेश्चन 2 बार हरियाणा के एग्जाम में पूछा जा चुका है और LIC HFL के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, जो अक्टूबर महीना होता है ये हर साल किस महीने के रूप में मनाया जाता है? तो अक्टूबर महीने को हर साल मनाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन ये है कि जो एक मिशन है जिसका नाम मोसैक मिशन। मोसैक मिशन का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्राफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। तो इस मिशन में 300 जो साइंटिस्ट हैं ये जा रहे हैं जो नॉर्थ पोल है उसकी रिसर्च के लिए। तो 300 वैज्ञानिकों में से एकमात्र भारतीय को चुना गया। ये कौन से हैं? इनका नाम है विष्णु नंदन। अगला क्वेश्चन, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया गया? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर के बीच और इस साल इसका थीम था द मून गेटवे टू स्टार्स। अगला क्वेश्चन, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2019 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच। इसका थीम था लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। और एक महिला है जिनका नाम है जेसी नार्मर। ये अमेरिका की पॉप सिंगर थी और इनको 4 बार ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। इनका इस साल अभी निधन हो गया है। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जोसे जो कि अमेरिकन सिंगर हैं। मेक्सिको देश के सिंगर थे। इनका भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा एक प्लेनेट खोजा गया था छोटा सा, उसका नाम रखा गया है एक भारत के व्यक्ति पंडित जसराज के नाम पर जो कि भारत के एक सिंगर थे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा एक छोटा सा प्लेनेट खोजा गया था 2006 में, उसका नाम रखा गया है भारत के व्यक्ति पंडित जसराज के नाम पर। अगला क्वेश्चन,
एक महिला हैं जिनका नाम है कौली पुरी। जो कौली पुरी हैं इनको दिया गया है इंडियाज मोस्ट पावरफुल वोमेन इन मीडिया का अवार्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। वर्ल्ड एनिमल डे 2019 मनाया गया 4 अक्टूबर को। वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया 7 अक्टूबर को। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2019 मनाया गया 7 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया 9 अक्टूबर को। और भारत में जो डाक दिवस है ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी कि जिसको सुसाइड प्रिवेंशन डे भी बोला जाता है, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को। और इस साल इसका थीम था 40 सेकेंड्स फॉर एक्शन, क्योंकि WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में हर 40 सेकेंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता है। वर्ल्ड एग डे मनाया गया 11 अक्टूबर को और इसका इस साल थीम था ईट योर एग टुडे एंड एवरी डे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर को, जिसका थीम था द जर्नी टू एज इक्वलिटी। अगला है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी मनाया गया 1 अक्टूबर को और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी मनाया गया 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया 11 अक्टूबर को, जिसका थीम था गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल। और विश्व मोटापा दिवस यानी कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी मनाया गया 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2019 इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया गया 13 अक्टूबर को। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण ये हर वर्ष मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। तो ये था हमारा अक्टूबर महीने का पार्ट 1 का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव या क्वेश्चन है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको भी आप इस क्वेश्चन के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारा चैनल जो पहली बार देख रहे हैं एग्जाम फॉर्म एकेडमी को, तो आप इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आता है आप तक पहुंचता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।